दुनिया की रीत है जिससे मतलब उसी से प्रीत है। हाँ दोस्तों, आप दिमाग लगाओ कि आज की मेरी वीडियो किस टॉपिक पे है। हाँ तो आज की वीडियो मेरी है कि भोलापन छोड़ो, स्मार्ट बने, भोलापन दूर करो, चंट चालाक बनो। क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई मतलबी है। अगर आपसे उसका काम बनता है तो तभी वो आपसे प्रीत रखेगा, मतलब रखेगा। ऐसा कहा भी जाता है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। तो ऐसी सोच वाले लोग आजकल बहुत ज़्यादा हैं जो सिर्फ मतलब से रिश्ता रखते हैं। तो ऐसे में आपका चालाक होना, चतुर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम चालाक चतुर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनना है या नहीं बनना चाहते। हमें इसलिए बनना है कि कम से कम हम अपने आप को वैसे लोगों से दूर रख सकें, बचा सकें और अपने काम पे फोकस कर सकें, जो एक लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के समय में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रुकिए, संभलिए, तब चलिए। हाँ, जैसे एक बार आपको किसी चीज़ की जानकारी ना हो और किसी के बातों में आप आ जाएं और आप बेवकूफ़ बन जाएं, तो ये आपकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भोले हो, सीधे हो और सबको अपना समझ लेते हो। कोई आपके आगे आंसू बहा दे तो आपको दया आ जाता है, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। बहुत दयालु पर्सन हो आप, बहुत दया है आपके अंदर, बहुत भोले हो, सीधे हो, सच्चे हो, दिल के बहुत अच्छे हो। और ईश्वर भी ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। तो अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसी अच्छाई का कोई फ़ायदा उठाए तो वैसे हम लोगों को फ़ायदा उठाने नहीं देना है। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे तो अपने लाइफ में बहुत अच्छे से आप जी सकोगे और कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोबारा बेवकूफ़ मत बनो। अगर एक बार किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया, जैसे कि आपको इन्वेस्ट करना है या घर लेना है, तो आपको कोई राय देता है, हो सके आपको फंसाना, तो आप एक काम करें कि पहले बोले कि हाँ घर तो लेना है, पैसे तो मुझे लगाने हैं, लेकिन मैं पहले देख लूँ, 2 दिन रुक जाती हूँ। उसके बाद आप खुद से अपने स्तर से वहाँ जाएं, जगह देखें, जांच पड़ताल करें, आसपास का माहौल, हर चीज़ को समझें। तब वो लोग समझ जाएंगे कि ये तुरंत बातों में फंसने वाला बंदा बंदी नहीं है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, चालाक है, भोला नहीं है, सीधा नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। उनका दांव पेच आपके सामने नहीं चलेगा। कि ज़्यादा अच्छा मत बनो, क्योंकि कहा भी जाता है ना, रिश्ते से रिश्ता गहरा होता है ज़्यादा अच्छा बनने से, झुक जाने से। लेकिन बार बार नहीं, बार बार अगर हम झुकते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट, वैल्यू नहीं होती और हमेशा हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। क्योंकि हम जितना ही लोगों की बातें सुनते हैं, लोग हमें कम आंकते हैं, है दृष्टि से देखते हैं और भला बुरा कहते हैं। और अगर हम चुपचाप सुनते रहते हैं तो लोग समझते हैं कि इसके साथ हम कैसा भी व्यवहार करेंगे तो ये बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इसकी मजबूरी है। हो सके आपकी मजबूरी भी हो, लेकिन कभी भी मज़दूर बन जाओ लेकिन मजबूर मत बनना, क्योंकि मजबूरी का लोग आजकल फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप किसी से अपना दुखड़ा रोते हो तो लोग उसका फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं। तो इसलिए इस दुनिया की रीत है जिससे मतलब उसी से प्रीत है। इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा बनना, खुली किताब बनना ज़रूरी नहीं है हर किसी के सामने। फर्स्ट पॉइंट से खुद में बदलाव लाएं, बाउंड्री सेट करें। जो याद करेगा वही याद रहेगा। हाँ, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रिलेशनशिप में या दोस्ती में या ऑफिस में या कहीं भी, कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तभी आपको वो कॉल करते हैं और काम निकल जाता है तो फिर पहचानते नहीं हैं, मतलब निकल गया तो अब जानते नहीं हैं। तो ऐसे में आप भी बाउंड्री सेट करें कि जो याद करेगा वही याद रहेगा। कहने का मतलब है
कि जब उसे ज़रूरत हो तभी वो याद करे, तो आप समझ जाओ कि ये सेल्फिश पर्सन है, ये सिर्फ काम से मतलब से दोस्ती रखता है या रखती है। तो आपको भी उसके साथ वैसा ही रखना है। आप भी उसकी ज़रूरतों पे अगर याद करें तो दौड़ मत लगाओ। आप सबसे पहले अपने काम पे फोकस करो कि आपका क्या छूट रहा है, आपको क्या करना है लाइफ में। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए, मतलबी लोगों के लिए अगर हम अपना समय देते हैं, धन देते हैं या उनके लिए हम दौड़ लगा देते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती। एक ईमानदार पर्सन के लिए, अच्छे लोगों के लिए अगर हम करते हैं ऐसा तो हमें याद रखते हैं और जब हमारी ज़रूरत होती है तो वो काम आते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आप दिल लगाओ, दिमाग लगाओ या उसके लिए त्याग करो, बलिदान करो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कभी नहीं। तो अपने में बदलाव लाएं। अगर हर किसी के लिए आपके अंदर दया है तो इस चीज़ को आपको बदलना होगा, क्योंकि आप तो अच्छे हो लेकिन उसकी फितरत ही है डंक मारने की, तो वो तो मारेगा ही ना। तो इसलिए है कि आपको संभलना है कि आपको क्या करना है, किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है, खुद पे फोकस कैसे करना है। 4 पॉइंट्स है कि हमें पॉजिटिव रहना है। ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में या पहले भी कि लोग हमेशा कोई अच्छा काम करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है तो लोग उसके अंदर कमियां पहले ही बता देते हैं। तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो अच्छा बोलते भी नहीं हो, अच्छा दिखते भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो पावर ही नहीं है। जैसे किसी को दौड़ने का शौक़ है, वो दौड़ में इस फील्ड में कुछ करना चाहता है, तुम्हारी हाइट कितनी कम है, टांगे कितनी छोटी है, तुम क्या दौड़ोगी, बस वहीं आपका मनोबल जो है वो गिर जाता है। फिर आप उस थॉट्स फिर उससे आप बाहर आ जाते हो। तो हो सके कि आपका वो बचपन का सपना हो तो आप खुद पे बिलीव करो, पॉजिटिव रहो और सलाह भी उनसे लो जो आपसे जलते ना हो या आपकी टांग खींचते ना हो। वो पर्सन भी पॉजिटिव हो, अच्छा हो, भला हो। तो लोगों को समझो कि कौन पर्सन आपके लिए सही है और कौन गलत है, कौन आपको मोटिवेट करते हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव देखते हैं ना, वो जो पर्सन अच्छा नहीं है, कमियां हैं, फिर भी वो देखते हैं कि वो क्या अच्छा कर सकता है। तो वैसे लोगों की संगति और संपर्क में रहते हैं तो हमारा विकास होता है और हम पॉजिटिव रहते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना है तो ऐसे लोगों के साथ रहना है और हमें खुद के अंदर विश्वास रखना है, अच्छा सोचना है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। खराब है तो हम तो उसका इलाज करा के ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर नज़रिया ही खराब हो तो इसलिए हमें अपना नज़रिया खुद के प्रति अच्छा रखना है। तो ये आपको स्मार्ट बनाता है। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। पॉइंट है कि दूसरों की गलतियों से सीखें। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि चीट धोखा हम खुद खाकर ही सबक लें, हमें दूसरों की सिचुएशन से भी सबक ले लेना चाहिए। जैसे किसी की प्रॉपर्टी डूब गई, ऑनलाइन प्रॉपर्टी परचेस की थी, कुछ समस्या आ गई, बेचने वाला गायब, किसकी प्रॉपर्टी थी वो गायब, डॉक्यूमेंट्स गायब, या बहुत सारी ऐसी फर्जी बात बहुत होता है। ज़मीन किसी और का है, बेचता कोई और है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अभी टीनेजर एज में हो या जिस भी एज में हो तो उस समस्या सिचुएशन से रिलेटिव आप देखो कि आपके जैसे ही पर्सन है, क्या वो किस दौर से गुजर रहे हैं। इसके लिए आपको अवेयर रहना ज़रूरी होगा। आपको न्यूज़ सुनना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है और लोगों से थोड़ा संपर्क भी रखना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा ही सही, जिससे देश दुनिया की खबर हो कि अभी चल क्या रहा है। इससे आप सतर्क रह सकते हो और लोगों को देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का जो टाइम आया था तो उसमें क्या ये ज़रूरी है कि हमें जब बीमारी लग जाए तब हम इलाज कराएंगे या सतर्क रहेंगे? नहीं, दुर्घटना घटने से पहले हमें सावधान रहना है जिससे दुर्घटना घटे ही ना। तो इसलिए आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरों की सिचुएशन से, दूसरों की गलतियों से आप सबक ले, सीखें। मैं तो एक एग्जांपल दी, आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस उम्र में हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं।
जैसे कि एक महिला है, वो शादीशुदा है और शादी के बाद भी उसका अपने पति से उसे मनमुटाव रहता है, और ऐसे में अगर कोई तीसरा उसके जीवन में आ जाए और उसका मन अगर बह जाता है तो ये उसके लाइफ के लिए सही नहीं रहता है। फिर उसके साथ क्या होता है, उस चीज़ को देख के आप सबक ले सकती हैं। तो इस तरह का बहुत सारी बातें होती हैं कि गलतियों से सीखना है, ये नहीं कि हम गलतियां खुद कर कर के सीखें। 6 पॉइंट है, जब भी बोलिए वक्त पे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो गलती नहीं किए हैं उसके लिए भी हमें सुनना पड़ता है। ऑफिस में बॉस से डांट पड़ती है, जो काम हम नहीं किए लेकिन मजबूरी होती है, उस जॉब की ज़रूरत होती है, तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के भी सुनना पड़ता है, मन मार के भी अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्मार्ट बनना है, तो गलत को रोकें। अगर जो गलती आपने की ही नहीं है या आपको के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है जो एक इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, गलत शब्द कहे जा रहे हैं आपके लिए, तो आपको वहाँ पे अपने लिए आवाज़ खुद उठानी होगी और वक्त पे बोलना होगा कि मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। मैं जॉब करती हूँ ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा सुन सकता हूँ, नहीं सुन सकती हूँ। और आप भले ही आपको उस जॉब को छोड़ने में या किसी रिलेशनशिप में उसको छोड़ने में दिल से आप रो रहे हो, या आपको पता नहीं कि इसके बाद क्या होगा, सिचुएशन में आप सड़क पे आ जाओगे या बहुत आर्थिक स्थिति से गुजरोगे, मतलब गरीबी से या कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको अपने इमोशनल पे काबू रखना है और गलत को रोकना है, जिससे कि कोई आपके साथ गलत व्यवहार ना कर सके, आपका फ़ायदा ना उठा सके। क्योंकि अगर गर्ल्स हैं, वो कहीं जॉब करती हैं और बॉस की नज़र अगर गलत नज़र है और कुछ ऐसा वो बिहेव करते हैं, तो आपको शुरू में ही रोकना चाहिए, बिना डरे, निडर, बिना आगे पीछे का सोचे। क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आप जो जलील हो के जो जीवन जीते हो, वैसे जीवन जिया नहीं जाता है, नहीं होना चाहिए इस तरह का। तो आपको रोकना बहुत ज़रूरी शुरू में ही, जिससे कि वो भी समझ जाए कि वो इस टाइप की लड़की नहीं है, इस टाइप की वो नहीं है, और आपकी लाइफ के लिए, करियर के लिए अच्छा रहेगा। 7 पॉइंट्स है, खुद को कम मत समझो। हाँ, बहुत बार होता है मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो अगर कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाता है आपसे थोड़ा सा बेटर, पैसा वाला भी है, स्मार्ट भी है, तो आप उसके साथ घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हो, खाना पीना और सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि मुझे तो इससे बेटर लड़का अच्छा मिलेगा ही नहीं। तो खुद को कम नहीं समझना है, आपके अंदर कोई और टैलेंट है, अपने पे फोकस करो, योग्यता बढ़ाओ और आपको भी एक अच्छा योग्य लड़का मिल ही जाएगा। ये नहीं कि हाइट कम है तो दिमाग तो कम नहीं है ना, हाइट से दिमाग का क्या लेना देना। कम हाइट की बहुत ऐसी सक्सेसफुल पर्सन है, हीरोइन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनसे देखो, हेल्दी भी हैं। भारती जी को देखो, उनकी भी हाइट कम है, वो हेल्दी हैं, फिर भी देखो, देखते ही हमें हंसी आती है, हम खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना है, खुद को कभी भी कम मत समझो, क्योंकि आप जहाँ खुद को कम समझे, लोग आपको और दबाते रहेंगे, और कम, फिर आप एक दिन पूरी तरह से कम हो जाओगे, उठने की जो कोशिश है वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए खुद, कोई आपका सहारा बने या ना बने, खुद आप अपना सहारा ज़रूर बनो, खुद को कम मत समझो। पॉइंट से लोगों को समझें, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोग आपसे चाहते क्या हैं। अगर कोई आपकी हेल्प करने लगे, अचानक बहुत व्यवहार चेंज हो जाए और आपसे प्यार से, अदब से पेश आए, जो पहले नहीं आता था, तो समझ जाओ कि उसके मन में आपके लिए कैसी भावना है, कैसा वो आपके लिए सोचता है, उसका आपसे क्या मतलब निकलने वाला है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस तरह से आपको पूछ ही लेना चाहिए, हाँ बताओ क्या चाहते हो मुझसे, डायरेक्ट। तो इससे क्या होगा, अगर वो डायरेक्ट नहीं बताए फिर भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको भोलापन छोड़ना है, स्मार्ट बनना, ज़िंदगी को, लाइफ को बेहतर बनाना है, भोलापन दूर करना, चंट चालाक बनना है, तो लोगों को समझने की कला और चतुराई से बात करने की कला, कन्विंस करने की कला को आनी चाहिए। 9 पॉइंट से कंट्रोल होता है, वो गर्ल्स
आपके प्रति बहुत होता है, आ जाती है। कोई मीठी मीठी दो बातें कर ले तो लगता है यही मुझसे सच्चा प्यार करता है, अगर आंसू बार, इससे अच्छा लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता है। प्यार मोहब्बत की बातें हो गई। प्रॉपर्टी में भी वो अगर माइंड से जहाँ पे डिसीजन लेना है वहाँ उनका जो भावना है वो आ जाता है, तो इमोशनल फूल बन जाती हैं। जो उसके लायक नहीं है मैरिज के लिए, या कैरियर उसके पसंद का नहीं है, लेकिन फैमिली के लिए, कि फैमिली खुश रहे, दूसरों की खुशी के लिए हमेशा अपना त्याग करते रहते अपनी खुशियों का। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, आपको थोड़ा सेल्फिश बनना होगा। अगर आपको भोलापन छोड़ के स्मार्ट बनना है, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, चंड चालाक बनना है, तो सेल्फिश बनना होगा। क्योंकि आप सेल्फिश बनोगी तभी लाइफ में ग्रो कर सकती हो और अपने बारे में सोच सकती हो। क्योंकि लिए दूसरों के लिए जीना सही है, लेकिन पहले खुद तो आप काबिल बन जाओ जिससे कि आप दूसरों की हेल्प कर सको। ये नहीं कि आपको लोग दबाएं। देखो, नम्र होने का मतलब ये नहीं कि आप दब्बूपन ना हो, मतलब दबते चले जाओ। नम्र होना स्वभाव से अच्छी बात है। जो लोग नम्र होते हैं स्वभाव से, इसका मतलब ये नहीं कि वो चालाक नहीं होते हैं, क्योंकि मधुर वाणी बोल के भी हम बहुत बड़ा बड़ा काम करवा सकते हैं। मीठी वाणी बोल के, वाणी में मिठास रखनी है, लेकिन अपने मतलब का आपको भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं ये नहीं कि आप दाल चावल का भाव और रोटी ही बनाती रह जाओ, घर के काम में ही कहीं खो जाओ। क्योंकि अपनी पहचान बनाना, अपने लिए भी कुछ करना, ये सेल्फिश इसे नहीं कहेंगे, ये ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे भी आपका फोकस होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है 10 पॉइंट से कि से नो कहने की आदत, नहीं कहने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है गर्ल्स या बॉयज़ में भी, जो लोग सहते हैं, जितना सासू माँ है घर में, तो वो उसी बहू को ज़्यादा काम बोलती है जो कर देती है, और जो नहीं करती उसे कहा भी नहीं जाता है। जैसे कहते ना, जैसा देवता वैसे पूजा होती है, तो उसी तरह से जो जैसा उसके साथ वैसा ही लोग व्यवहार। अगर ये नाव नहीं बोलती, कोई काम है कर देती है, तो वो फ्री में करवाने लगते हैं, उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं, और करवाने के बाद फिर उसकी वैल्यू भी नहीं करते। ये कोई काम था, ये भी कोई काम होता है। अब बताओ, एक तो काम भी कर दी, ऊपर से आपको कोई उसका क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा। इसलिए आप भी थोड़ा सेल्फिश बनो, ना कहने की आदत डालो, किसी के ही बातों में, झांसों में मत आओ, और अपने आप पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो। तो इस तरह का आपको भी होना चाहिए। हाँ, जो सच्चे लोग हैं, जो आपसे सचमुच प्रेम करते हैं, पेरेंट्स हैं या कोई है, तो आपको भी उनके साथ वैसा ही रहना है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा मतलब से जुड़े रहते हैं, उनके साथ आपको भी मतलबी होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।